बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सामने बुक है जनरल साइंस क्लास 7 की और इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। बेटा, जिस तरह आज आपको पता है कि सेलुलोज बेस्ड स्टडी है, तो सेलुलोज बेस्ड में इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले इसके आज 2 एसएलओज डिस्कस करेंगे और उन 2 एसएलओज में अगर आप देखें तो ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। पहला जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, एंड द सेकंड वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 2 एसएलओज हैं जिसमें से डिफरेंशिएट जो किया गया है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में, और दूसरा है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको आपकी बुक से ही हम डिस्कस करते हैं कि बुक के अंदर ये दिए गए हैं 2 डिफरेंसेस हैं, एक आपका है ब्रीथिंग और दूसरा रेस्पिरेशंस। तो डिफरेंशिएट बेटा हमेशा आमने सामने होता है कि एक को इधर लिखा जाता है, दूसरे को लाइन के दूसरी तरफ दरमियान में से एक ड्रा की जाती है मार्जिन लाइंस। तो ब्रीथिंग क्या होगा? इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिज़िकली जब आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ इनहेल और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन आप अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये ब्रीथिंग हो गया। लेकिन अगर आप रेस्पिरेशन को देखेंगे तो रेस्पिरेशन में डिफरेंट प्रोसेस होता है। इट इज़ ए बायोकेमिकल, वो फिजिकल था, ये बायोकेमिकल और फिजिकल है प्रोसेस है इन्वॉल्विंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सेकंड वन इज़ एनर्जी इज़ नॉट रिलीज्ड, और दूसरे में क्या होगा? एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। ब्रीथिंग कहाँ पे होगा? आउटसाइड द सेल होगा, लेकिन रेस्पिरेशन विद इन द सेल होगा। इट टेक प्लेस विद इन द सेल। Enzymes are not involved in breathings, but respiratory enzymes are involved in respirations. तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों ने देखना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। तो पहला क्या है? ब्रीथिंग्स। ब्रीथिंग आपका फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग के अंदर जस्ट आप इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल बाहर निकालते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड है। और दूसरे अगर इधर देखें तो यहाँ पे रिएक्शन होते हैं जिसमें ग्लूकोज का रिएक्शन होता है विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सेकंड वन इज़ एनर्जी रिलीज नहीं होती, दूसरे में एनर्जी रिलीज्ड हो जाती है और इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल, और ये विद इन द सेल होगा। इधर आप देखें तो एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, और इसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो छोटा सा है और वो है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशंस, और इसमें से अगर आप देखें तो डिफरेंट स्टेजेस बयान किए गए। पहले हैं रिएक्टेंट, इसमें ग्लूकोज होगा, और दूसरे के अंदर आप अगर देखें तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है, और दूसरे के अगर आप देखें यहाँ पर तो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इथाइल अल्कोहल इन अल्कोहलिक है और फर्मेंटेशंस लैक्टिक एसिड है इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एरोबिक में तो CO2 और H2O। इस तरह ऑक्सीडेशन एनारोबिक इनकम्प्लीट होती है और एरोबिक में कंप्लीट होती है। लोकेशन जो एनारोबिक होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो एनारोबिक होता है वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टेजेस की होती हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन है, जिस तरह में होता है ग्लाइकोलाइसिस है, एसिटाइल कोएंजाइम्स है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो पहले में ज़रूरत नहीं होती, तो ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और दूसरे के अंदर एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम लिखते हैं नो और यस में लिखा मैंने। एनर्जी यील्ड कितनी होगी? इसमें 2 ATPs होंगी, लो होंगी एनारोबिक में, और एरोबिक में आपकी हाई होगी 30, ये सामने देखी हुई है 36 to 38 ATPs। तो बेटे थोड़ा सा ये 2 डिफरेंसेस हैं, छोटी सी वीडियो है, 2 एसएलओज पर मुश्तमिल है, और इसमें आपने देखना है कि ये 2 वीडियोस पहली ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में है, और नेक्स्ट वन इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शंस में है। दोबारा मैं
एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो रिएक्टेंट यूज़ होगा वो ग्लूकोज होगा और दूसरे के अंदर जो यूज़ होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा। फिर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, इथाइल अल्कोहल होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, CO2 और वाटर होगा। ऑक्सीडेशन एनारोबिक में इनकम्प्लीट होगी और एरोबिक में कंप्लीट होगी। लोकेशन क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा और एरोबिक क्या होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। स्टेजेस थोड़ी सी मैंने हाई लेवल का भी ध्यान किया आपको, तो इसमें ग्लूकोज होगा और फर्मेंटेशन, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो ग्लाइकोलाइसिस है, एसिटाइल को एंजाइम ए फर्मेंटेशन है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो एनारोबिक के अंदर ज़रूरत नहीं होती, वहाँ लिखा हुआ है नो, और एरोबिक के अंदर ज़रूरत होती है, वहाँ लिखा होता है यस। तो ATPs यील्ड कितनी ATPs बनती हैं, तो यहाँ एनारोबिक के अंदर लो होती हैं जिसके अंदर 2 हैं और एरोबिक के अंदर 36 to 38 हाई ATPs। तो बेटा ये 2 SLOs जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए थे शुरू में ही कि कौन कौन से 2 SLOs हैं जनरल साइंस के। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन और दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको डिटेल लिखना भी है कापीज़ में भी और सही तरीके से इसको याद करना है। बिल्कुल इजी वे में बताया गया दोनों डिफरेंशिएशन जो हर बच्चा कर सकता है।